और लौकिक के। तो बाबा कहते हैं ये सब यादगार बच्चों के हैं। और बर्थडे में भी बाबा ने कहा कितनी बाप और बच्चे का ईयर भी साथ का जन्म, ईयर साथ है। तो यहाँ बाप और बच्चे का कौन सा ईयर साथ साथ कैसे है? 1936 बाबा आए, हम बच्चे अभी आए। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो साथ साथ है। सोचो इसके ऊपर वो कैसे साथ साथ है। तो एक तो ये बर्थडे की खुशी और व्रत। बाबा ने कहा तुम बच्चे व्रत लेते हो और वहां फिर हम जीवन का व्रत लेते हैं, और इसलिए मैक्सिमम एक दिन का व्रत लेते हैं, और उसमें भी खान पान का व्रत लेते हैं। तो हम जीवन का खान पान व्रत लेते हैं। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। दोनों एक ही डेट है, 9/4/23 और 9/3/20, 9 अप्रैल 9 मार्च। न्यारा प्यारा वंडरफुल स्नेह और सुख भरा अवतरण शिवरात्रि, शिव जयंती। आज त्रिदेव रचता बाप अपने पूज्य सालिग्राम बच्चों से मिलने आए हैं। जैसे बिंदु ज्योति स्वरूप बाप की पूजा होती है, यादगार मनाते हैं, तो बाप के साथ साथ आप सालिग्राम आत्माओं की भी पूजा होती है। बाप एक त्रिमूर्ति शिव गाया और पूजा जाता है, और आप सालिग्राम आत्माएं अनेक हो। पूजा दोनों की होती है, क्योंकि बाप ने सालिग्राम की भी पूजा होती है, राज्य क्या बोलते हैं रुद्राभिषेक, और बाप की तो खैर होती है। क्यों? बर्थडे सेम, आप समान पूज्य बनाया बाबा ने, तो इसलिए दोनों की पूजा एक साथ। मैं आज बाबा को अमृत वेले भोग लगा रहे थे, तो बाप दादा को तुमने कहा देखो श्री कृष्ण वो भी विश्व का नंबर 1, और भगवान वो तो खैर है ही। तो दोनों को इकट्ठे खिलाना, लोग खाली एक देवी को संत को भी खिलाना होता है तो सोचते अरे मेरा तो क्या भाग्य है, मुझे कितने ब्लेसिंग्स। और हम दोनों को श्री कृष्ण और भगवान दोनों को एक साथ खेलते हैं खिलाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते आप समान पूज्य बना दिया ना बाबा। तो कभी भी सालिग्राम को देखते हो तो क्या अनुभव करते हो? ये हम ही हैं ऐसे लगता है? पक्का इस बार तो लगा ही होगा, नहीं ना? तो बाप ने बच्चों को समान तो क्या, लेकिन अपने से भी श्रेष्ठ पूज्य बनाया। बच्चों की पूजा डबल रूप में होती है, और बाप की पूजा एक ही शिवलिंग के रूप में होती है। आप बच्चों की सालिग्राम के रूप में भी होती है, और देव आत्माओं के रूप में भी होती है। तो संगम योगी पूज्य स्वरूप भी हो गए, और सतयुगी पूज्य स्वरूप। सालिग्राम संगम युगी कैसे, क्यों पर सालिग्राम सतयुग का क्यों नहीं? आप समान है, साथ है। तो अभी कैसे है सालिग्राम? बच्चे और बाप सालिग्राम छोटा बताते हैं, शिवलिंग बड़ा बताते हैं, एग्जैक्टली। तो बच्चा और बाप का जो रिलेशनशिप है वो अभी का है। इसलिए सालिग्राम संगम युगी स्वरूप का पूजा और सत्युगी। आप बच्चों के सालिग्राम के रूप में भी होती है, और देवात्माओं के रूप में भी होती है। बाप से भी ज्यादा डबल रूप की पूजा के अधिकारी आत्माएं आप हो।
जैसे डबल विदेशी कहलाते हो तो डबल पूज्य भी हो और डबल ताजदारी भी आप बनते हो, निराकार बाप नहीं बनते। कहाँ कहाँ भक्त लोग शिव के प्रतिमा को ताज डाल देते हैं, क्योंकि ताजदारी बनाया है इसलिए कहाँ कहाँ ताज दिखा देते हैं। लेकिन बाप कभी भी रत्न जड़ित सोने चांदी के ताजधारी नहीं बनते। कहाँ कहाँ ये शिवरात्रि के दिन शिव बाबा को ताज पहनाते हैं कई शिव शिवलिंग पे। हाँ, मतलब क्यों? अब उसका भी रीजन, क्योंकि बाबा ने कहाँ कहाँ, क्यों इसलिए क्योंकि ताजधारी बनाया ना, इसलिए कहाँ कहाँ ताज दिखा देते हैं। लेकिन बाप कभी भी रत्न जड़ित सोने चांदी के ताजधारी नहीं बनते हैं, क्योंकि ताज धारण होता है प्रैक्टिकल में, मस्तक में। तो निराकार बाप को मस्तक है क्या? तो बाप ने बच्चों को अपने से भी आगे रखा है। शरीर ही नहीं है तो ताज क्या धारण करेंगे? लेकिन स्नेह के कारण ताज दिखा देते हैं। तो बाप ने बच्चों को अपने से भी आगे रखा है। इतनी खुशी और इतनी श्रेष्ठ स्मृति रहती है। बाबा ने सब टिट फॉर टैट है। बाबा ने हम बच्चों को इतना आगे क्यों रखा? बाबा से भी ज्यादा पूजा हमारी होती है, क्यों? जितना अभी हम हर बात में बाप को आगे रखेंगे और फिर कंप्लीटली आगे जीरो मेरा, उतना श्री कृष्ण की पूजा क्यों सबसे ज्यादा होती है? इक्वल टू गॉड, क्योंकि उसने अपने को जीरो कर दिया। ये ब्रह्मा कुछ है ही नहीं, इसको नहीं याद करना, कुछ फील नहीं किया बाबा ने, या मेरा शरीर लिया। तो उतना बाबा हमको आगे रखेगा। तो बाबा इसलिए कहते हैं, तो निराकार बाप को मस्तक है क्या? सॉरी। तो इतनी खुशी और इतनी श्रेष्ठ स्मृति रहती है। बाप दादा को अपनी जयंती मनाने की खुशी नहीं है, लेकिन आप सबकी जयंती है, इसलिए बच्चों को जयंती की खुशी है। क्योंकि बाप अकेला कुछ नहीं कर सकता और आप भी अकेले कुछ नहीं कर सकते। चाहे कहीं कहीं कोई कोई बच्चों को थोड़ा आ जाता है, बाबा अकेला कर सकता है, हम भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, चाहे कहीं कहीं कोई कोई बच्चों को थोड़ा आ जाता है कि मैं ही करने वाला हूं, लेकिन सिवाय बाप के अंडरलाइन सफलता नहीं मिलती। तो न बाप अकेला कुछ कर सकता है, न बच्चे अकेले कुछ कर सकते हैं। अगर बाप बच्चों से मिलन मनाने भी साकार में चाहे व आकार में भी चाहे, तो ब्रह्मा का आधार लेना ही पड़ता है। ब्रह्मा के बिना भी कुछ नहीं कर सकता। माध्यम के बिना, देखो बाबा ने कब तक ब्रह्मा का आधार लिया है? बोलो, कब तक ब्रह्मा बाबा का आधार लिया? अभी तक वतन में संदेशी बाप दादा, तो उनको हम हमेशा आगे रखेंगे जो कभी भी इतना सा भी मैपन नहीं क्रिएट करता है। उस आत्मा को लगता है नहीं, थोड़ा सा भी जहां पता चलता है ना कि ये आत्मा मैपन में आ रही, तो संकल्प में आएगा कि नहीं, थोड़ा इसको थोड़ा सा भी क्रेडिट लेने की नेचर होती है। तो बाबा कहते, बाबा ने ब्रह्मा को क्यों आगे रखा? तो ब्रह्मा के बिना कुछ भी नहीं कर सकता, माध्यम के बिना साकार मिलन ही नहीं बना सकता। तो कितना प्यार बाप का बच्चों से है। वैसे अगर बाबा चाहे एक साक्षात्कार कराए ज्योतिर्बिंदु का ही, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भी हो जाता है ना, काम नहीं हो सकता। हमको लगेगा अरे मुझे बाबा ने ये कहा, बोल सकते थे ना, चल सकता था ना, काम तो करा ही सकता था। तो भी बाप दादा, बाबा ने हमेशा संदेश देना है। बाप दादा, बाबा देखो
तो ये बाप और बच्चों का साथ साथ दिव्य जन्म लेना, साथ साथ विश्व परिवर्तन करना और साथ साथ अपने स्वीट होम में जाना, ये ड्रामा की अविनाशी नींद है। इसको कोई बदल नहीं सकता। तो ये नींद अच्छी है ना, प्यारी लगती है ना? तो आज सब बाप का बर्थडे मनाने आए हो या अपना? किसको ज्यादा खुशी है, बाप और बच्चे का जन्मदिन? बच्चों को बाप की ज्यादा खुशी होती है या बाप को बच्चों की ज्यादा खुशी होती? तो बाप कहेंगे आपका और बच्चे कहेंगे बाप को, कहेंगे कि आपका। वैसे बाबा को ज्यादा खुशी है। वैसे भी बच्चे के जन्मदिन के दिन क्या क्या पिताजी करते हैं, हम इतना का, अगर लौकिक में भी अगर देखा जाए तो ये दिव्य अवतरण जिसको शिव जयंती व शिवरात्रि कहते हैं, कितना आत्माओं के लिए स्नेह भरा सुख भरा अवतरण है। सतयुग में भी ऐसा बर्थडे नहीं मनाएंगे, आत्माएं आत्माओं का बर्थडे मनाएंगी, लेकिन इस समय आत्माएं परम आत्मा का बर्थडे। देखो, इसलिए शिवरात्रि कितनी इंपॉर्टेंट है। पूरे कल्प में आत्मा आत्मा का संबंध रहता है। सारे कल्प में ऐसा वंडरफुल, ऐसा न्यारा प्यारा बर्थडे जो एक ही समय पर बाप का भी हो और बच्चों का भी हो। ऐसा कभी होता है क्या? अच्छा, अगर तारीख एक भी होगी तो वर्ष या मास का या डेट का अंतर होगा ना। लेकिन ये अवतरण दिवस कितना वंडरफुल है जो बाप और बच्चों का साथ साथ है। इस यादगार दिवस पर विशेष भक्त लोग भी दो विशेषताओं से ये दिवस मनाते हैं। दो विशेषताएं कौन सी है? एक विशेष व्रत धारण करते हैं और दूसरा स्वयं को समर्पित न करते हुए, एक तो व्रत धारण करते हैं और दूसरा स्वयं को समर्पित न करते हुए और किसी को बलि चढ़ाते हैं। शिवरात्रि पे कहाँ है बलि चढ़ाने की प्रथा, पता है? नेपाल में पशुपतिनाथ टेम्पल। शिवरात्रि मतलब किसी और की बलि चढ़ाना ही चढ़ाना, ऐसा ही है ना जयनाथ भाई? पता है आपको? वो बकरी की बलि चढ़ाते हैं जय इसमें काठमांडू में, नेपाल में, शिवरात्रि पे। इसलिए दो ही, अगर गहराई से देखो, संगम युग के कौन से फेस्टिवल्स यादगार है जो फेस्टिवल्स के रूप में मनाते हैं, और सत्युग के कौन से यादगार है जो फेस्टिवल्स के रूप में? सोचो, इसमें सोचना। तो शिवरात्रि कौन सी हुई? संगम युग की। नवरात्रि, दिवाली, ऐसे कर। तो चाहे कितना भी दिन लग जाए, कितना भी, तो बाबा क्या करे, तो बलि चढ़ाना और व्रत धारण करना, ये दोनों विशेषता इस दिवस की है। अनेक प्रकार के व्रत धारण करते हैं, चाहे कोई भोजन का करते हैं, कोई जागरण का करते हैं, कोई दूर दूर से पैदल करते हुए चलने का करते हैं। क्या है ये? कावड़ी, कावड़े वाले करते हैं। पर ये श्रावण से शुरू हो जाता है एक्चुअली देखा जाए। पर मॉरिशियस में शिवरात्रि मतलब ये कावड़े वाला 1 महीने पहले से शुरू करते हैं। स्पेशली शिवरात्रि के दिन वो वहां का एक गंतव्य स्थान है, वहां जाना होता है। पूरे सबसे जैसे कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हो पूरे देश का, वैसे होता है। तो बाबा कहते हैं चाहे कोई जागरण करते, कोई दूर दूर से पैदल करते हुए चलने का करते, कितना भी थक जाए लेकिन व्रत अपना पूरा करते हैं। चाहे कितने दिन भी लग जाए, कितना समय भी लग जाए, लेकिन व्रत नहीं छोड़ते। तो ये यादगार किससे कॉपी की? आपका है ब्राह्मण जीवन का व्रत और भक्तों का है
आपका है ब्राह्मण जीवन का व्रत और भक्तों का है एक दिन का व्रत। आपने भी जब ब्राह्मण जन्म व दिव्य बर्थ लिया तो क्या व्रत लिया? फर्स्ट, सदा अज्ञान नींद से जागरण का व्रत लिया ना। वैसे भी फिजिकली भी तो उठने का व्रत ले लेते हैं। सबसे बड़ा हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन बाबा के ज्ञान से यही आती है, फर्स्ट टाइम से उठने की। हम में से कितनों को ऐसी आदत थी? 6+, 7+, 7+ वाली, 6+ तो कॉमन है। 6+ का व्रत था, मतलब नेचर। और संडे फिर 8 8+ संडे को, राइट, है ना? तो सबसे पहले जागने का व्रत लिया, सदा अज्ञान नींद से जागरण का व्रत लिया ना, कि थोड़ा थोड़ा नींद करेंगे, वह ये व्रत लिया। वह थोड़े थोड़े झुटके खा लेंगे, ऐसा तो नहीं किया ना। तो आप सभी ने शिव जयंती व दिव्य बर्थडे पर जागरण का व्रत लिया, इसलिए भक्त भी यादगार रूप में जागरण करते हैं। और आप सबने भी शुद्ध भोजन का व्रत लिया, इसलिए भक्त लोग भी कुछ भी हो जाए, व्रत किसे कहते हैं, चाहे बीमार भी हो जाते हैं तो भी अन्न के व्रत को तोड़ेंगे नहीं। नहीं होता शिवरात्रि के दिन जो पक्के ऐसे होते ही है। और अगर जो मेन जो डिसिप्लिन इम्पोज करने वाला घर में ऐसा हो ना पक्का, तो वो 4 टाइम वो वाले खाना दे देंगे, व्रत वाला। लेकिन ये नहीं कि बच्चे कह रहे हो, को याद है लौकिक में चाहे कितने भी बच्चे कह रहे हो नहीं देते थे वो खाना। तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बीमार भी हो जाते तो भी अन्न के व्रत को तोड़ेंगे नहीं। तो क्यों? तो हाँ, क्यों? तो आप सब भी अब सोचो, कोई भी मन के आगे, तन के आगे परिस्थिति आ जाए तो व्रत तोड़ते हो क्या? क्या बोलेंगे बाबा को? मन के आगे परिस्थिति आ जाए, तन के आगे आ जाए, व्रत तोड़ते हो क्या? क्या बोलेंगे गुलाब भाई? क्या अनुभव है? नहीं? कभी तोड़ा व्रत जब से बाबा का बच्चे बने? कभी नहीं तोड़ा? क्या बोलते हैं उसको, एक इतना सा बाइट खाया, किया, खाया? कौन है ऐसे? जब से भी व्रत लिया, नॉट नेसेसरी कि जब बहुत नंबर ऑफ इयर्स से, तब से भी, जब से भी व्रत लिया, एक बाइट भी नहीं खाया, कौन है? शारदा बहन बोलो, खाया कि नहीं खाया? साइलेंस। क्या हो गया? हमने एक तो नहीं हाथ, खाया, हमने जब तो से नहीं। व्रत लिया। हाँ, ये कोई भी विकारी आत्मा का हत्या नहीं खाया है। कितने इयर्स हो गए? 46। तो बाबा कहते हैं कुछ भी हो जाए। एक बार चंद्रमणि दादी शायद जयपुर गई हुई थी, एक माता ने पूछा खड़े होके कि दादी योग नहीं लगता है। दादी स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत है, बोला अपनी अन्न की शुद्धि को चेक करो, खाते हो घर में बेकारी या बाहर खाते हो? तो बाबा कहते हैं अगर योग में कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है चेक करो। तो बाबा कहते हैं तो आप सब भी, कोई भी मन के आगे, तन के आगे परिस्थिति आ जाए तो व्रत तोड़ते हो क्या? वैसे ग्रुप तैयार होना चाहिए, पुराने वैसे भी कुछ भी हो जाए तोड़ना नहीं है। आदत पड़ जाएगी ना लोगों को कि नहीं ये खाते ही नहीं है, वो ऑफर आदत ही नहीं पड़ने करते, दो ना। वो ऑफर ही नहीं करते।
नहीं खाते दीदी। देखो पुराने पुराने हैं जो नहीं खाते। वेरी गुड। आदत पड़ जानी, और आदत पड़ने के बाद उनको कोई प्रॉब्लम थोड़ी होती है। एक बार उनको पता चल जाए कि ये नहीं खाते, जैसे कोई सब्जी नहीं भाती है तो घर में पता होता है ना कि ये नहीं खाता है, तो उनको कोई प्रॉब्लम होती है क्या कि ये नहीं खाता है, ये सब्जी ये खाएगा ही नहीं। कोई ये देसी घी खाते ही नहीं है, तो सब लोग खा रहे हैं उनके लिए अलग बनता है। आदत है, नहीं खाते। तो ये अपना मेन तो अपने मन को समझाना है। हमारा मन चल जाता तो बाबा कहते हैं, और आप सबने भी, हाँ तो आप कभी कुछ मिक्स खा लिया, ऐसे करते हो क्या? कोई देखता तो है नहीं, चलो खा लिया। अपना नियम पक्का रखते हो ना? पूछ रहे क्या करें? एकदम पक्का। रिजल्ट अच्छा, पक्का रिजल्ट। मन के हारे क्या करें, ये रिजल्ट को बढ़ाए कैसे? नियम पक्का है दीदी। बोलो किरण बहन, आप बताओ। पुराने मन- हो गए 10 इयर्स, तो कम थोड़ी होता है 10 इयर्स। नियम लेने वाले तो एक साल में ले लेते हैं जो भी नियम। अब जैसे हमने पवित्रता का व्रत लिया, कोई 10 इयर्स थोड़ी लगे आपको। सोचो, इस पर वर्कशॉप करें कि कैसे हमें वो दृढ़ता आएगी। क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क। खा भी लिया, एक समोसा खा लिया, उसमें 2 मिनट के टेस्ट है ना, और क्या है। तो बाबा कह रहे हैं कोई देखता तो है नहीं, चलो खा लिया। अपना नियम पक्का रखते हो ना कि कच्चे हो? ऑनलाइन हाथ उठाओ, कच्चे पक्के? अच्छा, सब पुराने हैं। पक्के। तो बाबा पक्के। कभी कभी देख करके थोड़ी दिल होती है क्या? वैसे जो चीज हम नहीं खाते हैं ना, मन में पक्का है, उसके लिए दिल कभी होगी भी नहीं। नहीं। ये कहाँ है, एयरपोर्ट पे है, स्टेशन पे है, बहुत ऐसी ऐसी चीजें होती है, लेकिन डिसाइडेड है खाना ही नहीं है। दिल होता है क्या? नहीं। और जहाँ थोड़ा खाने का ऑप्शन रहता है, कॉफी है, पी भी लेंगे ना, नहीं। उसके लिए दिल होगी। तो बाबा कहते हैं एक ही जैसा खाना खाते खाते कभी कभी दूसरा भी खाने की दिल होती है। विदा बहन, नहीं होती है ना बहनों को, तो क्योंकि पता है खाना ही नहीं है। और वैसे देखो, फिर आ जाए, हम लोग अभी मीटिंग में थे ना, मीटिंग वालों की बहुत खातिरी होती है। रोज नाश्ता क्या वैरायटी, लंच क्या वैरायटी, कोई चीज मतलब जो भी सो कॉल्ड, चाहे वो इडली सांभर, चाहे सब कुछ खिलाती। और रोज शाम को कभी राजभोग, कभी वो रसगुल्ले, कभी क्या था, पान, उसमें 25 तरह की क्या मिठाई, क्या क्या डाला था उसमें। और वो ऐसा ब्यूटीफुली बोला, रात भर एक घाटकोपर का भाई एक दिन से लगा हुआ था, और उसको एक वो बांध के फिर एक डिब्बे में किया था। याद है गुलाब भाई? और वो हम शाम को मीटिंग चलती होती है ना, तो बीच बीच में खिलाते रहते हैं। तो दिन में 11 साढ़े 11 बजे 12 बजे मीटिंग खाने का टाइम, ये ऐसे फ्रूट्स आदि, और कभी शुगर कैन जूस, और कभी वैसे ही बाबा इतना पूरी कर देता है। तो बाबा कहते हैं कभी कभी देख करके थोड़ी दिल होती है क्या? एक ही जैसा खाना खाते खाते कभी दूसरा भी खाने की दिल होती? कितनी डीपली पूछ रहे बाबा। अच्छा, पूछ रहे बाबा, हाँ या ना? आगे बाबा पूछ रहे वाले। अच्छा, इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया व रशिया सभी पक्के होना? तो अभी क्या बोलेंगे? बॉम्बे, कैलकाटा, बैंकॉक, सब पक्के होना? रिजल्ट अच्छा नहीं है।
कहाँ है दमयंती बहन, कहाँ है? पक्के है? पक्के? सब चुप? ये लास्ट बार चुप है ना, इसके बाद चुप नहीं रहेंगे सब। बाबा कहते हैं या थोड़ा थोड़ा कच्चे हो, कितना खोल खोल के पूछ रहे, थोड़ा थोड़ा कच्चे, थोड़ा ही कच्चे है ना, ये देखो, फिर थोड़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो थोड़ा डिस्टेंस बचता है, उसको तो पार करना इजी है। बड़ा डिस्टेंस हो, होटल बाहर, पार्टीज, मैरिजेस, जीरो, ये कौन रेडी है? इसके लिए तो पक्का करो, आज पक्का करो, शिवरात्रि है ना। ये वाले होटल्स में 100% हाथ ऊंचा, पक्का? सेंटर है। देखो पहले अगर हम पक्का करेंगे ना, रास्ते निकल आते हैं। हमारा साहिल भाई यंग है, बच्चा, घूमने जाते हैं, सब करते, मुझे बोल देते हैं इस सेंटर पे बता दो, इधर कर दो, और फिर इंडक्शन लेके जाते हैं। पूछो 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 पूछो, सब करते, करने वाले करने, हमको हम बता देंगे ना आपको कैसे करने का संकल्प चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। वो फिर एक बार खाया 10 बार खाया, बात तो एक ही है। एक बार भी नियम भंग हो गया, भंग हो गया ना, फिर वो लिवरेज हम खुद ही अपने आप को देते हो। अब से करो, हो गया, अब से करो। बाबा कितना स्ट्रेस करता है, थोड़ा थोड़ा कच्चे हो तो डबल विदेशी, सभी पास हो गए, और भारत वाले तो पास है ही ना, भारत वालों को फिर भी सहज है, डबल विदेशियों को इसमें डबल मेहनत भी है, लेकिन पास हो इसकी मुबारक है। तो एक बर्थडे की मुबारक, दूसरी पास होने की मुबारक, और तीसरी कभी भी हलचल में ना आए, सदा अचल रहना, इसमें पास हो। इसमें कह देते क्या करे सम टाइम। आज बाप दादा ने डबल विदेशियों के लिए बहुत रमणीक भाषा इमर्ज की, क्योंकि डबल विदेशी एंजॉय ज्यादा पसंद करते हो ना, कुछ होना चाहिए, कुछ एंजॉय हो, ऐसे शांत शांत क्या रहे। तो बाप दादा शिवरात्रि पर इन शब्दों का सभी से दृढ़ व्रत कराते हैं। व्रत लेने के लिए तैयार हो, या जब सुनेंगे तब कहेंगे कि ये तो थोड़ा थोड़ा मुश्किल है। पहले तो मुश्किल शब्द संकल्प में भी नहीं लाएंगे, ये व्रत लेने के लिए तैयार हो। तो बाप दादा ने देखा कि जब तक संकल्प में दृढ़ता नहीं, तब तक, जब तक संकल्प में दृढ़ता नहीं, सफलता नहीं मिलती। इसलिए पता नहीं चलता है क्या रास्ता करें। कुछ भी हो जाए, इंडक्शन लेके जाते हैं जो जाने वाले होते हैं, वो वाला कुकर है ना, चावल बनाने वाला कुकर, इलेक्ट्रिक, लेके जाओ। वो बताना पड़ेगा। हम तो सेंटर पे हमारे, खाते हैं। हाँ सेंटर पे खाओ। हम सेंटर पे काम चलेगा दीदी, वो तो इसलिए बचपन फिर सेंटर वाले, फिर उनके लिए सेंटर का भी सपोर्ट करेंगे ना, क्योंकि पता है पक्के है, तो सेंटर का भी सपोर्ट हो जाता है। वो रास्ते निकल आते हैं, वो रास्ता बाद में, पहले अपनी दृढ़ता चाहिए। बहुत सारी चीजें, आपको खुशी करना है, फ्रूट्स खा लो, कोई मैंगो शेक बना लो, वो खा लो, कर लो, दही खा लो, ठीक है, वो करो। तो बाबा क्या कह रहे, तो दृढ़ता चाहिए। जब संकल्प में दृढ़ता नहीं, तब तक सफलता नहीं होती, तब तक ना वो भार, बर्डन भी लगता है, अरे क्या है, रोटी बनानी पड़ेगी, मतलब जब दृढ़ता नहीं हो ना, क्या है, ब्रेड मंगाया खाया, अब तो रोटी बनानी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, ये बर्डन भी लगता है। जब तक संकल्प हल्का कर देता है, ठीक है ना। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं, संकल्प होता है लेकिन दृढ़ नहीं होता तो कमजोरी आती है। बहुत करके कमजोरी की यही शब्द करते हैं, कहते हैं
कि क्या करे, व्हाट, तो अभी व्हाट नहीं कहना, लेकिन व्हाट के बजाय क्या कहेंगे, फ्लाई, उड़ना। तो जब भी व्हाट शब्द आए तो ब्राह्मण डिक्शनरी में व्हाट के बजाय फ्लाई शब्द है। दूसरा शब्द क्या बोलते हैं, वाई, तो वाई को क्या करेंगे, बाय बाय। सदा, कभी कभी बाबा कहते हैं वाई नहीं फ्लाई, सदा के लिए बाय बाय करेंगे या थोड़े टाइम के लिए। और तीसरा शब्द क्या बोलते हैं, हाउ, तो हाउ मतलब कैसे, कैसे नहीं, क्या बोले फिर हाउ की जगह, ऐसे ऐसे, ऐसे जानते हैं, कैसे नहीं, कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ऐसे कभी सोचा नहीं, ऑल ऑफ अ सडन कैसे हो गया, बाबा कहते हैं ऐसे। तो नो अर्थात जानने वाले, जब त्रिकालदर्शी बन जाएंगे, जानने वाले बन जाएंगे, तो फिर हाउ कहेंगे क्या, त्रिकालदर्शी मतलब क्या, हाउ कहना माना, हाउ कहना माना, जो मुरली नहीं पढ़ी है वो या सुनी है वो बताए। वो राइम करना है, हाउ कहना माना हवा, तो हवा अच्छा लगता है क्या, इसलिए यही शब्द है जो कमजोरी लाते हैं, यही शब्द है जो व्यर्थ संकल्प का गेट खोलते हैं। सोचो, जब भी व्यर्थ संकल्पों की क्यों लगती है, तो किस शब्द से लगती है, इन्हीं शब्दों से लगती है ना, या क्या होगा, या क्या हुआ, कैसे होगा, तो कैसे हुआ, ये ऐसे कैसे कहा, ये क्यों कहा, अब क्या करे, कैसे करे, तो कमजोरी के ये व्यर्थ संकल्पों के गेट के ये शब्द है, इसको डिक्शनरी में चेंज करो, फिर क्या होगा, आप भी चेंज हो जाएंगे ना। तो भक्त लोग आपको ही तो कॉपी कर रहे हैं, आपकी ही बेहद की बात है, और उन्होंने हद के रूप में यादगार रखा है। तो ये दृढ़ व्रत रखना, यही डैश है, शब्द है पुराने, दृढ़ व्रत रखना, ये भी यही शिवरात्रि है। शिव जयंती व शिवरात्रि मनाना है, हम्म, दृढ़ व्रत रखना, ये है मन के ऊपर विनिंग, अपनी विनिंग फील होगी, विक्ट्री फील होगी, जब हम दृढ़ता से कर लेते हैं। जैसे हम कभी बहुत नींद का ये हो रहा है, फिर भी हम उठ के अमृत वेला कर लेते हैं, करने के बाद क्या लगता है, ऐसे विक्ट्री लगती है, विजयीपन का अनुभव होता है ना, ऐसे लगे, ट्राई करके देखो। तो बाबा कहते हैं मनाना अर्थात बनना, ऐसे नहीं सिर्फ केक काट लिया, लाइट जला ली, दीपक जला लिया, तो ये मनाना नहीं, ये मनोरंजन भी आवश्यक है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ काटना है और कुछ जलाना भी है। एक तरह दीपक व मोमबत्ती जलाते हो, दूसरा केक काटते हो, तीसरा झंडा लहराते हो, चौथा गीत गाते हो, पांचवा डांस भी करते हो, और क्या करते हो, मीठा बांटते हो और खाते हो। लोग तो फर्स्ट क्लास खा लेते हैं ना, वो तो व्रत रखते हैं। अब पिकनिक मनाते हैं, तो अभी ये 6 बातें करनी पड़ेगी सब। पहले तो दृढ़ संकल्प का अपने मन में दीप जलाओ कि अब से दृढ़ता द्वारा फर्स्ट दीप जलाना। इवन ब्राह्मणों के रिचुअल्स को भी और स्पिरिचुअलाइज कर रहे हैं, तो दीप जलाना मतलब दृढ़ता द्वारा डैश, दृढ़ता द्वारा, सफलता बोलो जी पाना, राजू सफलता भाई, प्राप्त। दृढ़ता द्वारा सफलता को पाना ही, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा क्या है, देखेंगे, पता नहीं, पता नहीं, नहीं, होना ही है, करना है नहीं, ही है। पुराने पुराने जाग जाओ, भी थोड़े डिस्टेंस है, गे शब्द नहीं, और दूसरा गे शब्द नहीं है, करेंगे नहीं है, और दूसरा केक कौन सा काटेंगे, केक पूरा नहीं खाया जाता, काट कर खाया जाता, तो क्या काटेंगे, शिवरात्रि पे हम केक काटते हैं ना। जो भी संपन्न बनने में या संपूर्ण बनने में कोई भी संकल्प मात्र भी रुकावट हो, उसको अब से काट लो, खत्म।
और जो कमजोरी हो उसके बजाय शक्ति धारण करने का केक मुख में डालो। काटना कोई रुकावट को, और कमजोरी के बजाय खाना शक्ति, इतना सा खाते हैं ना वो, तो शक्ति धारण करने का केक डालो। अच्छा, पहले डालो या पहले काटो? पहले काटो फिर मुख में खाओ। अच्छा, समझा? अच्छा, झंडा कौन सा लहराएंगे? ये तो यादगार के रूप से झंडे लहराते हैं, लेकिन अपने दिल में बाप को हर संकल्प और कर्म द्वारा सदा प्रत्यक्ष करने का झंडा दिल में लहरा। कोई भी संकल्प, बोल और कर्म ऐसा नहीं हो जो बाप को प्रत्यक्ष करने का नहीं, क्योंकि सबके दिल में बाप के स्नेह के कारण यही संकल्प है कि बाप को प्रत्यक्ष करना है। तो कैसे करेंगे? सदा अपने संकल्प, बोल और कर्म द्वारा दिल में प्रत्यक्ष करने का झंडा लहराओ और सदा खुश रहने की डांस करते रहो। कभी खुश कभी उदास यह नहीं। जब उदास होते हो तो उस समय भी अपना एक फोटो निकालो। डांस करते हैं ना, खुश रहने का डांस। और जब खुश होते हो तो भी फोटो निकालो, फिर दोनों फोटो साथ रखो। देखो, छोटा सा बच्चा, 3 साल का बच्चा, माँ थोड़ी स्ट्रिक्ट है तो बोलती मुझे माँ नहीं अच्छी लगती है, फादर अच्छे लगते हैं। 3 साल का बच्चा, तो उसको भी नाराजगी और वो चेहरा पता होता है सबको। बच्चों का तो छोटो। प्लांट्स, दुबई की एक माता 2 महीने से आई, फिर बाद में गई घर में, तो प्लांट्स तो सूख गए और फिर उसने कई प्लांट्स के ऊपर बहुत अच्छे से सहलाया किया। देखो, मेरे कारण आप सूख गए, बहुत स्नेह से, और रोज फिर पानी देने लगे। 1 हफ्ते में वैसे के वैसे ग्रीनरी। वाइब्रेशंस प्लांट्स भी समझ लेते, 3 साल का बच्चा भी समझ लेता है। फिर तो बाबा कहते हैं, तो कभी खुश कभी उदास ये नहीं। जब उदास होते हो तो उस समय भी अपना एक फोटो निकालो, और जब खुश होते हो तो भी फोटो निकालो, फिर दोनों फोटो साथ रखो। फिर देखो अच्छा क्या है, मैं ये हूं या वो हूं, है ना? क्या अच्छा लगता है? तो सदा हर्षित रहने का, खुश रहने का डांस करो। कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी खुशी चुराने की कोशिश करे, क्योंकि माया किसी के द्वारा ही तो कराएगी ना। कुछ भी हो जाए, कितना भी कोई किसी भी प्रकार से खुशी कम करने या खुशी गुम करने का प्रयत्न करे, लेकिन दादी का, गुलजार दादी, खुशी रहने का वाला स्लोगन किसका है? दादी गुलजार गुलजार। दादी का। लेकिन देखो, संख्या रखना है, अंडरलाइन कर, बोलो गुलाब भाई, बोलो। लेकिन जब तक जीना है तब तक खुश रहना है। जब तक जीना है, चल हो सकता है। जैसे पिछले संडे का भी किया, मैंने भी प्रैक्टिस किया। कुछ भी बात में ऐसा लगता नहीं, ये नहीं हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, दिख रहा है, वहां बाबा को कर दो। बाबा कर रहा है, बाबा कर रहा है। किसी पेशेंट को ठीक करना है, हम नहीं पहुंच पा रहे या कुछ, बाबा कर रहा है, तो ऑटोमेटिक खुश हो जाएंगे। थोड़ा सा भी ऐसी कुछ फीलिंग आती है तो नाराजगी आती है, ये तरीके है। तो कुछ, जब तक जीना है तब तक खुश रहना है। ये पक्का व्रत लिया है ना, इसका भी व्रत ले। भोजन का तो चलो ठीक है। कौन सा टफ है, भोजन या खुश रहना? कौन सा टफ है? 1 2 A B डिवाइडेड है कि एक ही आंसर है? हाँ, दोनों भी टफ नहीं है दीदी, दोनों भी टफ नहीं है। हाँ, दृढ़ता हर चीज, मतलब एक माइलस्टोन क्रॉस। वैसे
भोजन का करेंगे तो खुशी भी हो जाएगी, इस ऐसे वैसे भोजन करेंगे तो फिर उसकी वाइब्रेशन, मतलब प्लांट्स को भी वाइब्रेशंस की फीलिंग है, तो आत्माओं के ऐसों के हाथ का खाएंगे तो वाइब्रेशन जाएंगे या नहीं जाएंगे? अंडरस्टूड? तो बाबा कह रहे हैं जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसा मन। राइट। तो तब तक तो यस पक्का व्रत लिया है ना, इसका भी पक्का व्रत। क्या नहीं कर सकते हो पूछ रहे बाबा? विल पावर है ना डॉक्टर साहब? विल पावर है, हाँ। तो जिसके पास विल पावर है वो क्या नहीं कर सकता? हमारी पवित्रता की पहली पावर ही विल पावर, स्टार्ट ही विल पावर से हुआ पवित्रता। फिर तो क्या है? अगर आप मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कर सकेंगे तो और कौन करेगा? कोई और पैदा होने वाला है या आप ही हो? माला के मण के आपको ही बनना है या औरों का इंतजार कर रहे हो? फर्स्ट डिवीजन में आना है ना, कि सेकंड भी चलेगा? कब है बोलो? हाँ, तो ये दृढ़ संकल्प अर्थात व्रत लो कि अगेन अंडरलाइन। दूसरा अभी जो बोला, मुझे फर्स्ट डिवीजन में आना ही है। नहीं, कौन सा व्रत ले? दृढ़ संकल्प। जब तक जीना है तब तक खुश रहना है, और जो खुश रहेगा वो खुशी की मिठाई बांटता रहेगा। उस मिठाई से तो सिर्फ मुख मीठा होता है, और इससे मन तन दिल सब खुश होते हो जाते हैं। तो ये मीठा बांटना है। और गीत सदा क्या गाते हो? मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, यही गीत गाते हो ना? सदा यह गीत ऑटोमेटिक बजता रहे। ऐसे नहीं सेल खत्म हो जाए तो गीत खत्म हो जाए बैटरी स्लो हो जाए, नहीं। कौन सा गीत? मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा। जब बैटरी स्लो होती है तो पता है कैसे गीत गाते हो? सबको अनुभव है ना? फिर क्या होता है मेरा, वो फिर ना वो आवाज भी कैसे निकलती है? फिर क्या देखो, बैटरी स्लो होने के गीत, नहीं नहीं, वो फास्ट ही होती है। मेरा है तो बाबा, तो आ जाता है सिर्फ मेरा बाबा नहीं कहेंगे, नहीं, बाबा तो है ही ना, पर फिर कोई फिजिकल भी तो चाहिए। बाबा तो है ना। हाँ 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 हाँ, बाबा को सेकंड सिर्फ नंबर रख दे। हाँ, बाबा तो है, इसका मतलब ये सेकंड नंबर। सिर्फ मेरा बाबा नहीं कहेंगे, मेरा है तो बाबा, मिक्स हो गया ना। बैटरी स्लो होती है तो आवाज स्लो हो जाता है, और उसमें तो शब्द ऐड हो जाता है। किसी को कहो ना, अरे ये नहीं करते, कोई बात नहीं, बाबा करेगा। अरे बाबा तो करेगा ही, लेकिन मेरा बाबा फलक से नहीं, मेरा है तो बाबा। तो शिवरात्रि मनाना अर्थात ये दृढ़ व्रत लेना। कौन से याद है? 3 व्रत। हाँ, मेरा बाबा, मीठा मिठाई तो नहीं। ऐसी शिवरात्रि मनाई है ना, या सोचकर पीछे जवाब देंगे? ये भी पूछ रहे बाबा। बाबा को सारा पता है, बहनों को पूछने की जरूरत ही नहीं है क्या? कौन कहता है सोचकर पीछे जवाब देंगे? बोलो दीक्षा, पीछे जवाब देंगे क्या? थोड़ा सोचेंगे। अभी अगर नशा चढ़ा है, अगर अभी हम नहीं जवाब दे सकते तो आपको क्या लगता है 1 घंटे बाद जवाब देने वाले वहां जाके? बाबा कहते हैं अच्छा बहुत होशियार हो, अभी अभी सोच लिया, डबल विदेशी हो इसलिए डबल होशियार हो। अच्छा, डबल विदेशी में मधुबन में कौन सी विशेष सेवा की? क्या किया? ब्रह्मा बाबा को प्रत्यक्ष किया ना, स्टैंप का फंक्शन 94 में ब्रह्मा बाबा की स्टैंप निकाली। विशेष योग भी लगाया ना, पावरफुल योग लगाया तो विघ्न विनाशक हो गए ना।
चाहे मधुबन निवासियों ने के योग ने, चाहे डबल विदेशियों के योग ने, चाहे चारों ओर ब्राह्मण बच्चों के योग ने कमाल किए ना। पता है ना इसमें कई प्रॉब्लम आई थी, ब्रह्मा बाबा के स्टैम्प्स जो हमारी फर्स्ट, तो एक बहुत खुशी की बात थी, 1 रुपए की ब्रह्मा बाबा की जो स्टैम्प लगाई गई थी, तो अनाउंस किया डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो इनॉग्रेट करेंगे। और उसका तो सब फिर विचार किया कि पूरे स्टेट में इसको एक सेलिब्रेशंस ऑफ द लॉन्चिंग ऑफ ब्रह्मा बाबा की स्टैम्प के रूप में मनाया जाए। तो सब खुश हो गए, तो वहां भी तो फिर बाद में कैंसिल होगा। डॉक्टर प्रेसिडेंट ऑफिस से फोन आया कि नहीं करेंगे। अब वो मना कौन, कोई बोल कुछ नहीं सकता है। तो वहां का वो पीए है माला बड़े था वो जो था, तो उसने वो थोड़ा नोन था, आदरणीय भाई साहब से नोन था, तो उसने फिर तब भाई साहब ने पूछा तो बोला जब प्रेसिडेंट लॉन्च कर रहे हैं तो बाकी सारे भी ये गवर्नर्स करे तो ये तो फिर इंसल्ट हो गया प्रेसिडेंट, तो प्रोटोकॉल के हिसाब से ये रॉन्ग है, इसलिए प्रेसिडेंट ने मना कर। वो क्या हुआ था कि अलेक्जेंडर जो सेक्रेटरी था वहां का महाराष्ट्र का, तो वो नोन उनके पास रमेश भाई और उषाबेन गए थे कि ये हमको लॉन्च करना है, तो उन्होंने हाँ कर दी थी। तो तब उन्होंने वैसे हाँ तो करी, लेकिन फिर उन्होंने बोला, फोन किया यहाँ दिल्ली में कि ये तो मतलब गवर्नर से लॉन्च करा रहे हैं, फिर तो प्रोटोकॉल के हिसाब से तो कम हो जाता है ना, पहले जैसे अगर गवर्नर भी करे। तो फिर उनको समझा है कि हम उस दिन नहीं कर रहे, अगले दिन कर रहे, पर लेकिन खैर प्रेसिडेंट तो मत, फिर अपॉइंटमेंट ही नहीं दे, उनको पता है ये आएंगे तो ये बोलेंगे। तो जस्टिस लोढ़ा जो राजस्थान के थे, लोढ़ा जज गुलाब भाई जानते होंगे, जो जयपुर के थे, वो बाबा के पक्के बच्चे थे, तो वो प्रेसिडेंट के नोन थे। तो उनसे उनको बोला कि आप अपॉइंटमेंट लो, तो फिर उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया अपने नाम से। फिर दादी और गुलजार दादी और ये भाई साहब दोनों गए, तीनों गए, मतलब फिर वो गए मिले। अब तो पहले तो ये लोढ़ा भाई अपना हिसाब से बात की, फिर बाद में पता ही था कि ये, तो उन प्रेसिडेंट ने खुद ही आगे होके बोला कि देखो ऐसे ऐसी बात है और ये नहीं चलता है, इसलिए हमने मना किया। फिर उनको बताया कि पहले आप करेंगे, फिर उसके बाद अगले दिन स्टेट्स में ऐसे करके, और ये उनको समझा रहे थे, और दादी यहाँ पावरफुल दृष्टि दे रही थी, उसने हाँ कर दी। ये इसलिए बाबा कहते, पर चारों तरफ जब प्रेसिडेंट ने मना किया ना, तो योग लगाया, तो पावरफुल योग लगाया तो विघ्न विनाश हो गए ना। चाहे मधुबन निवासियों ने योग के योग ने, चाहे डबल विदेशियों के योग ने, सिंघवी जब वो वहां एम्बेसडर थे लंदन में, एलएम सिंघवी बहुत खास कांटेक्ट में, तो उनके द्वारा भी वो सेलिब्रेशन वहां कराया। तो मतलब सब तरफ से ये था, डबल विदेशियों को भी बहुत खुशी थी। तो चाहे चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों के योग ने कमाल की ना, क्योंकि चारों ओर सबका ये एक ही संकल्प था कि ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष करना ही। फिर कोई ने भागदौड़ की, सेवा की, कोई ने मनसा सेवा की, कोई ने वाचा सेवा की, लेकिन जिन्होंने भी जो भी योग युक्त होकर सेवा की, ऐसे सेवाधारियों को सफलता की मुबारक। कितनी खुशी हुई। आज वो स्टैम्प 80 रुपीज का मिलता है। ब्रह्मा बाप कंटेम्प्रेरी होता है राजेंद्र भाई, ऐसा एक होता है रेगुलर स्टैम्प जो महात्मा गांधी का होता है, इन्हें कंटेम्प्रेरी में आता है। तो है किसी के पास ब्रह्मा बाबा की स्टैम्प? हाँ, गुलाब भाई के पास है, दिखाना कल। मधुबन नहीं है अभी, ब्रिजमन भाई साहब के पास ही है, किसी के पास। हाँ दिखाना कल दिखाना। तो बाबा कहते हैं कि देखी भी नहीं किसी ने। अच्छा अच्छा,
₹5 वाला है, ₹5। नहीं, अभी 5 रुपए का नहीं, अभी तो 80 रुपए का है। नहीं, उस समय आज तो मैं ₹5 का खबर बनाया था। अच्छा अच्छा, वैसे वो कवर बना के फिर वो इनॉग्रेट करते हैं ना। मेरे तो पास फिर भी कोई स्टैम्प नहीं। है ब्रह्मा बाबा की, मेरे पास स्टैम्प है। अच्छा, दिखाना फिर, लास्ट में दिखाना। कल दिखाएंगे। तो कितनी खुशी हुई, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने सबके दिल का अति सूक्ष्म, ब्रह्मा बाबा से सबका दिल का अति सूक्ष्म प्यार है। सभी ने ब्रह्मा बाप को देखा या जानते हो? क्या कहेंगे, देखा है या जाना है? जो कहते हमने देखा है वो हाथ उठाओ, और जो कहते हैं जाना तो है लेकिन अभी देखना है, वो हाथ उठाओ। स्टैम्प दिखा रहे हैं शंकर दयाल, लास्ट में दिखाना भाई, लेकिन अभी देखना है, वो हाथ उठाओ। थोड़े लोगों ने हाथ उठाया। देखा है व जाना है, तो अभी देखना है, वो हाथ उठाओ। उसमें तो आप उठा सकते, देखना है। अच्छा, अनुभव किया है, ब्रह्मा हमारा बाप है, यह अनुभव किया। हाँ वो तो, हाँ वो तो दिखता ही है, क्योंकि अनुभव भी एक आंख है। जैसे स्थूल आंखों से देखा जाता है, तो सबसे बड़ी आंख है अनुभव। अनुभव की आंख से देखा तो भी देखा कहेंगे। अगर अनुभव भी नहीं किया और अव्यक्त रूप से, अव्यक्त स्थिति द्वारा देखा नहीं, तो फिर अपना नाम दातियों को नोट कराना, तो वो अनुभव करा देगी। वंडरफुल, नोट किया होगा। अव्यक्त रह नहीं जाना, क्योंकि दूसरे को स्टैंप द्वारा ब्रह्मा बाप का अनुभव करा रहे हो और खुद ही नहीं करो तो अच्छा नहीं है ना। इसलिए जब ब्रह्मा बाप के चित्र के आगे बैठते हो, तो चित्र से चैतन्यता के मिलने की अनुभव की अनुभूति नहीं होती है। रूह रिहान का रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, नहीं पूछ रहे बाबा। चित्र से चैतन्यता के मिलन की अनुभव की अनुभूति नहीं होती है। अरे हमारा तो चित्र ज्वलंत है, होती है, देखते हैं तो। और रूह रिहान का रिस्पॉन्स नहीं मिलता है क्या? मिलता है। हाँ हाँ, चाहे कैसे भी, तो बाप है तभी तो सुनता है और देता है ना। फिर भी इस अनुभव से वंचित नहीं रह जाना। कितना खोल खोल के बाबा बोल रहे हैं, समझा? तो सभी ने जो सेवा की, विशेष भारतवासियों ने ज्यादा सेवा का चांस लिया। तो बाप दादा नाम नहीं लेते हैं, लेकिन सभी अपने सेवा के रिटर्न में नाम सहित मुबारक स्वीकार करें। डबल विदेशियों को भी सेवा का चांस मिल गया। अच्छा लगा ना? नाच रहे थे ना? अच्छा, चारों ओर के ब्राह्मण जन्म के, दिव्य जन्म के अधिकारी आत्माओं को, सदा बाप और आप साथ साथ रहने वाली समीप आत्माओं को, सदा डबल पूज्य स्वरूप की स्मृति में रहने वाले समर्थ आत्माओं को, सदा दृढ़ व्रत को निभाने वाले, ये कौन सी आत्माएं? याद प्यार में भी हम पूरी याद प्यार तो दे ही नहीं सकते, लेकिन याद प्यार में भी हम रिलेट नहीं कर सकते। डबल पूज्य वाले स्मृति में रहने वाले को लो समर्थ आत्मा बोला। सदा दृढ़ संकल्प और दृढ़ व्रत को निभाने वाले सफलता के अधिकारी आत्माओं को, सदा खुश रहने वाले और औरों को भी खुश करने वाले, बोलो खुश नसीब बच्चों को, त्रिदेव रचता बाप के और ब्रह्मा बाप की विशेष बर्थडे की मुबारक भी हो। त्रिदेव और याद प्यार भी, साथ साथ सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को रूहानी बच्चों को हम रूहानी नमस्ते। बच्चों की, हम रूहानी बाप बच्चों दादा को को, याद प्यार रूहानी नमस्ते। माता पिता बाप दादा बाबा को शुक्रिया याद बाबा। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकती हुई आत्मा को श्रेष्ठ ठिकाना देने वाले लाइट स्वरूप भव। अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकती हुई आत्माओं
श्रेष्ठ ठिकाना देने वाले लाइट स्वरूप। जैसे स्थूल रोशनी पर परवाने स्वतः आते हैं, ऐसे आप चमकते हुए सितारों पर भटकी हुई आत्माएं फास्ट गति से आएगी। इसके लिए अभ्यास करो हर एक के मस्तक पर सदा चमकते हुए सितारे को देखने का। शरीरों को देखते भी न देखो, सदा नजर चमकते हुए सितारे तरफ जाए। जब ऐसी रूहानी नजर नेचुरल हो जाएगी तो आपकी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ ठिकाना मिल जाएगा। ये पूरा एक्सपेरिमेंट वाला है। केवल मस्तक पर नजर जाए, जिसको भी देखो। प्रैक्टिस किया 20 आत्माओं के लिए कल। स्लोगन है सेवा के महत्व को जान। कोई न कोई सेवा में बिजी रहने वाले ही ऑलराउंड सेवाधारी है। सेवा के महत्व को जान, कोई न कोई सेवा में बिजी रहने ऑलराउंड सेवाधारी। कोई न कोई सेवा में ऑलवेज बिजी रहो। सा नहीं तो वाचा, वाचा नहीं तो कर्मणा, इसमें बिजी रहो। क्या करना है आज? 3 चीज। हाँ, 3 चीज। खुश रहना है, अव्यक्त इशारे करते हैं। हाँ, खुश रहना है, 3 व्रत लेना है। नहीं, सिंपल नहीं बताओ। जब तक जीना है तब तक खुश रहना है। और दूसरा, हाँ, दृढ़ता तीर्थ, वाला मेरा बाबा पक्का व्रत, खान पान का पक्का व्रत लेना पक्का है। व्रत रखना है। और तीसरा, गीत गाना है। बैटरी स्लो वाला गीत नहीं। मेरा मेरा तो नहीं, तो मतलब बैटरी स्लो। अव्यक्त इशारा है फरिश्ता स्वरूप अर्थात लाइट का आकार, जिसमें कोई व्याधि नहीं, कोई पुराने संस्कार स्वभाव का अंश नहीं, कोई देह का रिश्ता नहीं, कोई मन की चंचलता नहीं, कोई बुद्धि के भटकने की आदत नहीं। ऐसा फरिश्ता स्वरूप प्रकाशमय काया का अनुभव करो तो देह के स्वार्थी संबंध, सुख शांति का चैन छीनने वाले, विनाशी संबंधी, मोह की रस्सियों में बांधने वाले ऐसे अनेक संबंध स्वतः छूट जाएंगे। एक सुखदायी संबंध में सदा रहेंगे। प्रकाश की काया का अनुभव ऐसे। इस बार थर्सडे का संदेश में बताया मोहिनी दीदी ने कि सबका फरिश्ता स्वरूप बाबा ने दिखाया इसमें, संपूर्ण स्वरूप सबका। वतन में बहनों ने भोग लगाया ना मधुबन में, सभी